suggest a list of metals that are extracted electrolytically. ये बताना आपको कौन से मेटल्स इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। देखो, जब मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं ना तो उनको रिड्यूस ही किया जाता है। किसी ओर में होते हैं वो, ओर में मतलब किसी कंपाउंड में होते हैं वो। कंपाउंड में जैसे मान लो AlCl3 है ना, जैसे Al2O3 है, ये एलुमिना है, ये बॉक्साइट है, ये एल्यूमिनियम की ओर है, इसमें एल्यूमिनियम +3 में है। इसको आप रिड्यूस ही तो करोगे ना एल्यूमिनियम पाने के लिए। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मतलब मेटल को रिड्यूस करना। तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन से मेटल्स को रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किया जाता है। तो किसको रिड्यूस आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद, अच्छा नॉर्मली ये प्रोसेस कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा ये वाला नहीं, ये तो रिएक्टिव है। जैसे जिंक है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट करते हो, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये जिंक को एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक को जिंक ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट कर लिया, और से एक्सट्रैक्ट कर लिया यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ जिंक +2 में था, यहाँ 0 में होगा, रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से मेटल्स आप इलेक्ट्रिलिटिकली मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिडक्शन करके निकालते हो। आंसर ये है, वो मेटल्स जो रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिड्यूस नहीं किए जा सकते उनको हम इलेक्ट्रोलिटिकली निकालेंगे। तो अब वो रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिड्यूस क्यों नहीं किए जा सकते, क्यों, क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, उसी को देखो, जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है उनका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। रिडक्शन पोटेंशियल लो मतलब उनको रिड्यूस करना डिफिकल्ट है। वो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे हमने मेटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया हुआ है। जैसे लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, जिंक, आयरन, फिर हाइड्रोजन आता है, कॉपर, सिल्वर। तो जब आप नीचे जाते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज मतलब ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो जो ऊपर मेटल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो कम है, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल तो कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ऊपर मेटल्स का। रिडक्शन पोटेंशियल लेस है इनका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों भाई, रिडक्शन पोटेंशियल नीचे आने पे इंक्रीज हो रहा है ना, तो ऊपर तो कम ही है। तो अगर ऊपर इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना तो ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी शो नहीं करते, ज़्यादा नहीं होना इनको रिड्यूस। तो इनका अगर रिड्यूस नहीं होना तो इनको कोई रिड्यूसिंग एजेंट ना रिड्यूस नहीं कर सकता, तो फिर इनको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। ये तो खुद ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दूसरे को रिड्यूस करते हैं ये तो। जैसे सोडियम Na++ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज, तो हम जानते हैं मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वो रिड्यूस नहीं होते, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। आई होप मैंने बहुत क्लियर कर दिया है। तो इसका हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं आंसर। मेटल्स which have low reduction
potential that is at the that is R at the top of electrochemical series cannot be reduced using common reducing agents like carbon. Such metals are extracted electrolytically. एग्जाम्पल जो हाईली रिएक्टिव हैं, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये इनको आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिड्यूस कर सकते हो. कोई और रिड्यूसिंग एजेंट इनको नहीं कर सकता रिड्यूस. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिडिक्ट द products of electrolysis in each of the following. First, an aqueous solution of AgNO3 with silver electrodes. Second, an aqueous solution of AgNO3 with platinum electrodes. Third, a dilute solution of H2SO4 with platinum electrodes. Fourth, an aqueous solution of CuCl2 with platinum electrodes. तो करते हैं इसको. ये क्वेश्चन हमने डिटेल में किया है थ्योरीज की, एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स बताने हैं. आपको अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोड भी दिए हुए हैं. तो पहला है एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3. तो इसमें आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है, पहले हम ये लिखेंगे. आयंस प्रेजेंट, Ag+ है, नाइट्रेट आयन है, H+ है, OH नेगेटिव है ना. अब स्पीशीज एट एनोड. एनोड पे कौन कौन प्रेजेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है. तो एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल,
पॉजिटिव टर्मिनल फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए तो नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल है। कौन कौन आएगा यहाँ पे, एनायंस आएंगे, नाइट्रेट आएगा, OH नेगेटिव आएगा, और सिल्वर तो है ही यहाँ पे, सिल्वर इलेक्ट्रोड है ना, तो सिल्वर तो है ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा। तो अब रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे किसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो इन सब में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो सिल्वर का ही ज़्यादा है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर यही आज लिखी है मैंने, यहाँ देखो, ये देखो, ये रहा सिल्वर, तो ये रहा H, और कौन है, नाइट्रेट, नाइट्रेट नीचे होता है, नाइट्रेट नीचे होता है ना यहाँ पे, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, सल्फेट, नाइट्रेट। तो अब यहाँ कौन कौन प्रेजेंट है, Ag, OH नेगेटिव और नाइट्रेट, तो ये दोनों इसके नीचे होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, Cl माइनस, OH नेगेटिव, फिर नाइट्रेट आता है नीचे। तो ऊपर ऊपर क्या है, ये H नहीं देखना, सॉरी ये मैं H गलत टिक कर दिया, इन तीनों को कंपेयर करना है, OH नेगेटिव। तो जो ऊपर होते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो ऊपर होता है वो एनोड का काम करता है, नीचे होता है वो उसकी रिडक्शन होती है, ऊपर ऑक्सीडेशन नीचे रिडक्शन। तो ऐसे भी मैंने बताया था, जब मेटल हो जाए ना किसी इलेक्ट्रोड पे, वो इलेक्ट्रोड का मेटल ही ऑक्सीडाइज करेगा एनोड पे, बाकी कुछ प्रेजेंट हो, सो Ag ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये एनोड पे रिएक्शन होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है बाकी स्पीशीज से। तो लिख लेते हैं Ag हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल among given species, hence given species मतलब क्या, वो नाइट्रेट और OH नेगेटिव के साथ कंपेयर कर रहे हैं, hence gets oxidized at एनोड। याद रखना एनोड अप, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है जो उसकी ऑक्सीडेशन होती है प्रेफरेबली, नीचे वाले की रिडक्शन होती है प्रेफरेबली। अब कैथोड की बात देखते हैं, क्या स्पीशीज एट कैथोड, कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नेगेटिव होता है, यहाँ पे कैटायन जाएंगे, Ag प्लस और H प्लस प्रेजेंट होगा। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन एट कैथोड, अब कैथोड पे तो रिडक्शन होती है, रिडक्शन किसकी होगी, नीचे वाले की, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इन दोनों में नीचे तो Ag प्लस है, सो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Ag बन जाएगा। क्यों भाई, Ag प्लस हैज़ हायर रिडक्शन पोटेंशियल than H plus, thus it is reduced, इसलिए इसकी रिडक्शन हो जाती है। तो ये रिएक्शन है फिर एनोड पे और कैथोड पे। तो नेट रिएक्शन क्या है, नेट रिएक्शन ये है कि देखो एनोड पे सिल्वर डिसॉल्व होके सिल्वर प्लस बन रहा है, कैथोड पे सिल्वर प्लस जो इलेक्ट्रोलाइट में था वो डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर सॉलिड की फॉर्म में। तो यही है, सिल्वर एनोड से कैथोड पे डिपॉजिट हो जा रहा है, ये रिएक्शन हो रही है। सेकंड पार्ट
सेकंड है एक्वस AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो अब प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड आ गए, सोल्यूशन तो सेम ही है, तो अब क्या करना है, अब है आयंस प्रेजेंट। देखो पहले तो सबसे आयन तो वही है ना, AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन है, तो आयंस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, Ag प्लस, NO3 माइनस, H प्लस, OH माइनस, ये प्रेजेंट होंगे भाई। अब प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, hence do not participate in रिएक्शन। तो ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इनर्ट है। तो चलो अब कहानी हम शुरू करते हैं अपनी। पहले हम स्पीशीज एट एनोड लिखते होते हैं। एनोड क्या है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसमें स्पीशीज कौन कौन सी होंगी, नेगेटिव होंगी, जो एनायंस OH नेगेटिव और NO3 माइनस। इन दोनों में तो OH नेगेटिव जो है वो ऑक्सीडाइज होता है ना, तो रिएक्शन एट एनोड, ऊपर वाला एनोड पे आप जो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो OH नेगेटिव होगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ, इसको बैलेंस करके नहीं दिखा रहा, ठीक है। ये आप ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन में हमने सीखा ही है इसको बैलेंस कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 से 0 चला गया, ऑक्सीडाइज हो गया, फिर उसको मैंने बैलेंस किया इक्वेशन को, कुछ नहीं किया। और फिर स्पीशीज एट कैथोड, कैथोड क्या होता है भाई, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल पे कौन जाएगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन जाएगा, Ag प्लस और H प्लस। तो इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल तो Ag प्लस का ज़्यादा है, नीचे Ag प्लस है, तो रिडक्शन Ag प्लस की ही होगी। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो H प्लस हैज एक सेकेंड, रिडक्शन पोटेंशियल तो सिल्वर का ज़्यादा है ना, Ag प्लस का, नीचे तो ये आता है, तो यहाँ Ag प्लस हो करेंगे, इसको ठीक करते हैं, रुको। Ag plus has higher reduction potential than H plus, thus gets reduced। तो Ag plus की रिडक्शन हो जानी है भाई, सो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, तो आपको कैथोड पे सिल्वर मिलेगा, एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगी, ये बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप ये क्लियर है बैलेंस कैसे करनी है रिएक्शन, नहीं तो एक बार रिडॉक्स रिएक्शन में देख लेना, ये बहुत आसान सा है। मैं हल्का सा एक बार करके दिखा देता हूँ। वैसे तो OH नेगेटिव O2 में ऑक्सीडाइज होगा, ये -2 से 0 गया है, तो अब वैसे यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगा लो, ये OH नेगेटिव इस तरह से। अब सबसे पहले बैलेंस क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन को बैलेंस करो भाई, तो
ऑक्सीजन इधर ज़्यादा इधर कम है तो इधर एक वाटर डालो, इधर वाटर डाल दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब दूसरी तरफ अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो इधर 3H+ डालो। ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, अब क्या करना है बैलेंस, अब चार्ज बैलेंस करना है। इधर -1 है, इधर +3 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन डालो। हो गई रिएक्शन। अब अगर आपको ये सिर्फ OH नेगेटिव रखना है, H+ हटाना है, तो इधर 3 OH नेगेटिव दोनों तरफ डाल दो, 3 OH नेगेटिव। तो ये बन गया, क्या बन गया ये, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। इसको ना अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्शन को। मैं इसको ये एक बार 3 OH नेगेटिव नहीं डाल रहा। अगर आप इसको OH नेगेटिव के फॉर्म में रखना चाहते हो ना, ये काम करो, हाँ डाल लो, 3 OH नेगेटिव डाल लो, इधर इधर भी 3 OH नेगेटिव डाल लो, तो ये हो जाएगा 4 OH नेगेटिव प्लस वाटर गिव्स O2। ये दोनों मिलके 3 वाटर बना देंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक कट जाएगा, 2 बचेगा। तो ऊपर वाली रिएक्शन ये बैलेंस करना तो मतलब हमने रिडॉक्स में सीखा ही है। तो थर्ड है, आपसे पूछा है H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले तो आयंस प्रेजेंट लिखेंगे हम, आयंस प्रेजेंट। आयन कौन कौन से प्रेजेंट है, H+, OH नेगेटिव और सल्फेट। बाइसल्फेट भी प्रेजेंट है। इनमें सिर्फ सल्फेट और बाइसल्फेट में से किसी कर लो, एक ही बात है ये। तो अब इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लैटिनम है। प्लैटिनम तो इनर्ट होता है, तो करेगा नहीं। प्लैटिनम इज इनर्ट, इलेक्ट्रोड हैंस ये तो इनर्ट है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता। Hence do not participate in reaction। तो species at anode, एनोड पे कौन कौन होता है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन आएगा, एनायंस आएंगे जिसपे नेगेटिव चार्ज है, OH नेगेटिव और SO4 HSO4- भी लिख सकते हो, एक ही बात है वो तो, इन दोनों का सेम ही बात होती है। फिर अब रिएक्शंस एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ना H2SO4 का केस अलग से याद रखना। वैसे इसने पूछा तो डाइल्यूट का है, मैं लेकिन दोनों लिख देता हूँ। ये लिखो, फॉर डाइल्यूट H2SO4 OH नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड। डाइल्यूट के लिए ना OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन होती है, ये रिएक्शन।
और कॉन्सेंट्रेटेड के लिए ना, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फेट ऑक्सीडाइज होता है। सल्फेट में ना ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन होती है, सल्फर तो ऑलरेडी +6 में है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसकी थोड़ी होगी। तो ये होता है। इसमें ना ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुई है, देखो ऑक्सीजन ना ये परऑक्सी लिंकेज में चली गई, ये परऑक्सी डाइसल्फेट आयन है, ये इस तरह से है ये इसका स्ट्रक्चर। तो सल्फेट तो ये होता है। सल्फेट में तो ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ पे दो जगह तो -1 में आ गया ना, परऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन -1 में होता है, तो -2 से -1 दो जगह आ गया, सो ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की हुई है। तो ये याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड के लिए सल्फेट होता है ऑक्सीडाइज, और डाइल्यूट के लिए OH नेगेटिव होता है ऑक्सीडाइज। तो ये केस अलग याद रखना है। यहाँ पे हालांकि सिर्फ डाइल्यूट का पूछा था, तो आप OH नेगेटिव का लिख दोगे आंसर। फिर है कैथोड को एनालाइज करते हैं, स्पीशीज एट कैथोड। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। नेगेटिव टर्मिनल में तो एक ही दावेदार है, H+ कैटायन तो एक ही है। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको कैथोड पे H2 मिलना है, एनोड पे O2 मिल सकता है, या फिर ये मार्शल्स एसिड बोलते हैं इसको, H2S2O8। फिर ये फिर ना ये वो हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है इससे। तो ये हमने 11th क्लास में हाइड्रोजन चैप्टर में देखा है। ये इस तरह से ये ना ये H मैंने लगा दिया यहाँ पे, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है ना, एक तरफ H लगाओ एक तरफ OH लगाओ, तो ये इस तरह से OH लग गया, एक तरफ H लगा दो, फिर से इसका एक तरफ OH लगाओ एक तरफ H लगाओ, तो ये हाइड्रोलाइज होके ना ये OH आ गया, H2O2 बन जाता है। तो ये H2O2 बनाने का लेबोरेटरी मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये तो 11th में हमने कराई है, ये बात है। चलो लास्ट पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट है, किसका इलेक्ट्रोलिसिस है? एक्वस CuCl2 का। तो एक्वस CuCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस में आयंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं? आयंस प्रेजेंट है Cu2+, Cl-, H+ और OH नेगेटिव। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो इनर्ट है वो, तो प्लैटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, डू नॉट
पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, पार्टिसिपेट नहीं करता वो, तो फिर हम स्पीशीज एट एनोड, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन कौन आएगा भाई यहाँ पे, जो नेगेटिवली चार्ज होगा, कौन है नेगेटिवली चार्ज, Cl माइनस और OH नेगेटिव। अब Cl माइनस और OH नेगेटिव की कहानी हमने पहले भी देखी थी, ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे किस किस क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी, देखो कॉन्सेंट्रेटेड के लिए मैंने बोला था कि Cl नेगेटिव की होती है और डाइल्यूट के लिए OH नेगेटिव की होती है। ये मैंने जब मैं NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा था बताई थी बातें। और अगर मेंशन नहीं किया कि डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है तो आप कॉन्सेंट्रेटेड ही लोगे। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा कि सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है और कॉन्सेंट्रेटेड में Cl माइनस को प्रेफरेंस मिलता है। तो ये मैं लिख देता हूँ, OH नेगेटिव हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन प्रेफरेबल होना चाहिए था, बट ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन Cl माइनस इज ऑक्सीडाइज्ड। एट एनोड, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं है तो मैंने इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम करके लिख दी स्टेटमेंट। डाइल्यूट के लिए केस उल्टा हो जाता है, OH नेगेटिव करता है। तो ये ऑक्सीडाइज हमने Cl माइनस कर दिया। फिर कैथोड की बात करते हैं। स्पीशीज एट कैथोड, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें कौन जाएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इन दोनों में तो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ही ज्यादा है ना। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में Cu2 प्लस हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन H plus, thus gets reduced। जो नीचे होता है कैथोड, वहीं पे जो नीचे होता है वो रिड्यूस होता है। तो Cu2 प्लस नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना, तो आपको कैथोड पे कॉपर मिलेगा। सो ये बात है।